कांग्रेस पार्टी खुद को धर्मनिरपेक्ष पार्टी करार देती है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष पार्टी करार देने के दौरान क्या कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी पार्टी बनती जा रही है? क्या सनातन का, हिंदुत्व का या राधा रानी का अपमान कांग्रेस पार्टी कर रही है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के एक के बाद एक कई वीडियो सामने आए हैं जो बताते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी की विचारधारा अब सनातन विरोधी हो चुकी है। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि हाल ही में कई वीडियो सामने आए, चाहे हम बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से। हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक वीडियो सामने आया और ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सवालों की बौछार हो गई। दरअसल हिमाचल के दिग्गज नेता और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को राधा रानी से परेशानी है। राधा राधा जब से उन्हें परेशानी है, ऐतराज है। जी हाँ, दरअसल ये हम नहीं कह रहे बल्कि उनकी खुद की एक वीडियो कह रही है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र है वो शुरू हो चुका है और इसी दौरान मुख्यमंत्री सुबह सुबह शीतकालीन सत्र के दौरान जब विधानसभा पहुंचते हैं उसके उसी दौरान वो एक स्टेडियम में भी पहुंचते हैं और स्टेडियम में जहां पर बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे खेल की, जैसे ही वो स्टेडियम पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ बच्चे हैं, ये धर्मशाला का मामला है, धर्मशाला के एक स्टेडियम में बच्चे जैसे मुख्यमंत्री को देखते हैं दौड़े दौड़े उनके पास में आते हैं और उनके पैर छूते हैं, उनका अभिवादन करते हुए कहते राधे राधे। अब ये बात सुखविंदर सिंह सुक्खू को शायद अच्छी नहीं लगी तो वो तुरंत बच्चों को टोकते हैं और ये कहते हैं कि राधे राधे या नमस्कार, तो बच्चे फिर दोहराते हैं राधे राधे, जिस पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कहते हैं कि तुम राधे राधे क्यों बोल रहे हो। ये कहते नजर आते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। अब इस पर बीजेपी सवाल खड़े करती है और बीजेपी ये कहती है कि साफ पता चलता है कि कांग्रेस की मानसिकता, कांग्रेस की विचारधारा सनातन विरोधी मानसिकता वाली है, विचारों वाली है। अब उसके बाद में वृंदावन के कथावाचक हैं देवकीनंदन ठाकुर, उनका भी एक बयान सामने आता है। दरअसल देवकीनंदन ठाकुर अपनी कथा में बोल रहे थे और इस दौरान वो इस बात का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि एक प्रदेश का मुखिया और एक बच्चों के संस्कार, जिनके माता पिता है, जिनके जो गुरु है, वो इन्हें सिखाते हैं कि किस तरीके के संस्कार है या राधे राधे बोलिए किसी से मिलिए तो, लेकिन उसी दौरान मुखिया ये कह रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि तुम राधे राधे क्यों बोल रहे हो। क्या हम भारत देश में रह रहे हैं? हिमाचल जिसे देवभूमि कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है और वहां पर इस तरीके से मुख्यमंत्री का बच्चों को टोकना क्या सही है? साथ ही देवकीनंदन ठाकुर ये कहते हैं कि अगर आपको नहीं कहना है, यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को अगर राधे राधे नहीं कहना है तो कोई जबरदस्ती नहीं, आप मत कहिए, लेकिन कम से कम बच्चों को तो मत रोकिए, उन्हें तो कहने दीजिए राधे राधे। अब इसके बाद में सियासी घमासान शुरू हो जाता है। अब ये पहला वीडियो नहीं था, इससे पहले अगर बात करें तो राहुल गांधी जो कि खुद छठ पूजा को ड्रामा करार दे चुके हैं। जी हाँ, राहुल गांधी का एक बयान सामने आया था जिसमें वो छठ पूजा को ड्रामा कहते हुए नजर आए थे। अब उसके बाद में आपको पता होगा कि बिहार और उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में छठ पूजा यानी कि जो छठी मैया है उनकी पूजा की जाती है और बड़े लेवल पर इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है। क्या उनकी भावनाएं आहत नहीं हुई होगी? जहां पर पूजा एक पर्व, एक भावना जिसको आप ड्रामा करार दे रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़िए मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में जब कुंभ चल रहा था, महाकुंभ, इस दौरान किसी सभा को संबोधित कर रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, तो उनका एक बयान सामने आया जिसमें वो ये कहते हैं कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाएगी? क्या गंगा में, कुंभ में डुबकी लगाने से आपको रोटी मिल जाएगी? क्या आपका पेट भर जाएगा? ये सवाल खड़े करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। शायद मल्लिकार्जुन खड़गे को ये नहीं पता कि महाकुंभ जब चलता है, जब महाकुंभ हो रहा था, उस दौरान करोड़ों ऐसे लोग थे, लाखों ऐसे लोग थे जो रोजगार पा रहे थे।
जी हाँ, इस दौरान जो स्टॉल्स लग रहे थे, लोग छोटे-मोटे सामान बेचने के लिए वहाँ पर पहुँच रहे थे ताकि उनका घर चल सके। शायद ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं पता थी, इसी वजह से वो इस तरीके के सवाल खड़े कर रहे थे कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से या फिर कुंभ में नहाने से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। और शायद उन्हें ये भी नहीं पता कि आस्था का कितना बड़ा महत्व है, और शायद अगर ये पता होता तो इस तरीके का बयान नहीं देते। अब थोड़ा आगे बढ़ जाइए। हाल ही में आपको याद होगा कि एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, और ये वीडियो था तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का। रेवंत रेड्डी ये कहते हैं कि हिंदू, सनातन में जो हिंदू है वो हिंदू अपने रूटीन के हिसाब से या फिर अपनी जीवन शैली के हिसाब से देवताओं को चूज करते हैं। यानी कि हर अलग अलग देवता अलग अलग चीजों के लिए होते हैं। अगर किसी को शराब पीना है तो शराब पीने वाले लोगों के लिए देवता अलग है, मतलब वो अलग देवता को पूजते हैं। जो कुंवारे हैं वो भगवान हनुमान को पूजते हैं, और उसके साथ ही जिनकी 2 शादियां हैं वो दूसरे देवी देवताओं को पूजते हैं। उसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जो मुर्गा खाते हैं उनके देवता अलग है। यानी कि एक तरीके से हिंदुत्व का अपमान, हिंदुओं का अपमान और हिंदू देवी देवताओं का अपमान खुले मंच से रेवंत रेड्डी, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री, एक मुखिया जो प्रदेश को लीड करता है, प्रदेश में सारे फैसले लेता है बड़े बड़े, वो मुखिया ये कहता है कि मतलब एक तरीके से देवी देवताओं का अपमान करता है। चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, या सुखविंदर सिंह सुक्खू हो, या फिर रेवंत रेड्डी हो, ये वीडियोस बताते हैं कि क्या कांग्रेस की मानसिकता अब हिंदुत्व विरोधी हो गई है, सनातन विरोधी हो गई है, कि वो देवी देवताओं का कभी अपमान करते हैं, कभी सनातन का अपमान करते हैं, और क्या ये वाकई में बर्दाश्त होगा। हालांकि आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दूसरे दिन जब मंच पे संबोधित कर रहे थे, इस दौरान वो जनसभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले कहते हैं राधे राधे। उसके बाद वो कहते हैं जय श्री राम, वंदे मातरम। और साथ ही जब मीडिया उनसे जब सवाल करती है तो वो कहते हैं कि मेरा जो वीडियो आया था कि मैं राधे राधे कहने से मना कर रहा था बच्चों को, वो वीडियो को बीजेपी ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। लेकिन कहते हैं ना कि तस्वीरें कभी भी झूठ नहीं बोलती, हमेशा सच बोलती है। और वो वीडियो जिसमें साफ नजर आ रहा है कि इसे किसी भी तरीके से एडिट करके नहीं पेश किया गया है, ये वही वीडियो है जो सुखविंदर सिंह सुक्खू कहते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक बयान काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो उस दौरान वो ये कहते हैं कि 97% हिंदुत्व विचारधारा को, जो कांग्रेस की इंसानियत वाली विचारधारा है, उसने हरा दिया है, और इसी वजह से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का झंडा फहराया है। मतलब इससे साफ समझ में आता है कि उनके विचार कैसे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आपको पूजा नहीं करनी, आपको राधे राधे नहीं कहना, तो मत कहिए। आपको गंगा में डुबकी नहीं लगानी है तो मत करिए। अगर आपको छठी मैया की पूजा नहीं करनी है तो मत करिए। आपको तमाम जो हिंदुत्व के देवी देवता है उनकी पूजा नहीं करनी है तो मत करिए। लेकिन उन पर इस प्रकार की टिप्पणी या इस तरीके की सनातन विरोधी मानसिकता वाले विचार क्या सही है? मतलब बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है, उनके माँ बाप सिखाते हैं, माता पिता सिखाते हैं, उनके टीचर सिखाते हैं कि प्रभु भगवान का नाम लीजिए, राधे राधे कहिए, जय श्री राम कहिए। लेकिन वहीं पर बच्चे के संस्कार बताते हैं कि वो किस तरीके से उसकी परवरिश हुई है। लेकिन वहीं पर जब वो बच्चा बड़ा होता है और उसी प्रदेश का अगर मुखिया इस तरीके से कहे कि राधे राधे मत कहो, तो उस पर क्या असर पड़ता होगा, ये आप सोचिए। और सबसे बड़ी बात कि क्या कांग्रेस इस तरीके की मानसिकता को लेकर क्या वाकई में क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहती है? सबसे बड़ा सवाल इस पर भी खड़ा होता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इन तमाम वीडियोस को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ